हम जब भी मंदिर में जाएं संसार की वस्तुएं ना मांगे। हम मांगते हैं भगवान को 2 रुपए का दूध चढ़ाते, 2.5 करोड़ का पर्चा पकड़ाते। नहीं, भगवान से मांगने की प्रिय वस्तु कुछ है, भगवान से भगवान को मांग लेना चाहिए। उनसे कह दिया करो आप हमारे हो। मंदिर के दर्शन का 7वां नियम, आप मंदिर दर्शन जब भी करने जाओ 7वां नियम, जब भी जाओ हो सके, अगर कोई मजबूरी है तो बात अलग है, भारतीय वेशभूषा के परिधान में जाना चाहिए, जो हमारी परंपरा है। उस वक्त ही सही 10 मिनट के लिए आप धोती लगा लो। माताओं को भी मर्यादित वस्त्र पहने। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आप पर कोई प्रभाव बता रहे हैं या कोई नियम बता रहे हैं। आपकी जिंदगी है, भारत देश 1947 में आजाद हो चुका था, आप आजाद देश के आजाद नागरिक हैं, कुछ भी कर सकते हो, पर याद रखना ये आपका रहन सहन बता रहा है कि आप किस खानदान से आए हुए। और बुरा मत मानना, भारत के लोग कथा को सुन रहे हैं, पूरे विश्व के लोग कथा को सुन रहे हैं। अगर कम कपड़े पहनना मॉडर्न जमाना है तो तुमसे बेहतरीन और तुमसे सबसे पहले मॉडर्न तो हमारी भैंसिया हो गई थी, कभी पहनती नहीं। अगर आपको लगता है कि आप मॉडर्न जमाना है और कम कपड़े पहनना मॉडर्न जमाना है और तुम्हें लगता है कि हम इसके विरोध में, बिल्कुल विरोध में नहीं है, पर मर्यादा है हमारी भारत भूमि की कि हम कभी भी देवालय में जावें, तीर्थ में जावें, मर्यादित कपड़े पहन करके जावें, ताकि वहां जाएं तो लोगों को भी लगे कि किसी संस्कारी परिवार से कोई आया है। मंदिर का 8वां नियम, अगर आपको दर्शन का लाभ लेना है, जब भी किसी तीर्थ में जाओ 3 बातों के याद रखो। पहले जाते ही स्नान करो, वहां कोई सरोवर है तो ठीक है, नहीं है तो वहां की रज को ऐसे लेकर के शरीर में लगाओ, ये भी एक स्नान है, स्नान करो। दूसरा, ध्यान करो, वहां की कुछ महिमा को सुनो पहले। तीसरा, जो हो सके अपने मन से, श्रद्धा से, जेब से दान करो। ये 3 बातों को आपको 8वें नियम के रूप में पालन करना। मंदिर दर्शन का 9वां नियम, जब तक तीर्थालय में रहना, जब तक उस देवालय में रहना, अपने गुरु मंत्र का जाप करते रहना। गुरु मंत्र का आप जाप करते रहोगे, दर्शन के दर्शन, लाभ के लाभ। बहुत से लोग हमको मिलते हैं, हम बहुत पूजा पाठ करते, फल नहीं मिलता। आपके मंदिर जाने का तरीका बहुत गलत है। एक सज्जन बैठ के जा रहे थे रास्ते में ऐसी बात बताई, क्या करते हैं आप? बोले बैंक कर्मचारी हैं, पुराना जमाना। यही उत्तराखंड की घटना है, आप बुरा मत मानना, विनोद की बात है। उत्तराखंड का चंगीलाल रिक्शा पर बैठा मंदिर जा रहा था। एक सज्जन बगल में बैठे थे, उन्होंने पूछा क्या करते हो? चंगीलाल ने कहा बैंक में है, मैनेजर हैं, भगवान की बड़ी कृपा है, ईश्वर की कृपा से 10,000 रुपया का बैंक बैलेंस। उस जमाने में 10,000 बहुत होती थी। अच्छा, बहुत अच्छा। पढ़े लिखे हो? हाँ हाँ पढ़े लिखे, बहुत बढ़िया। बढ़िया बूट, सूट बूट में बढ़िया बैठे, बड़े आनंद के साथ में बैठे। रिक्शा गया, मंदिर के सामने खड़ा हुआ, और जैसे ही रिक्शा सामने खड़ा हुआ, उतरा सामने मैदान में, उसने जूते बाहर निकाले, नए जूते थे। कुछ लोगों को दिखावा की बड़ी बुरी आदत होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, नई नई गाड़ी लें और गाड़ी अगर दूर खड़ी करनी पड़े तो वो चाबी ही फंसा लेंगे उंगली में, ताकि लोगों को लगे कि ये कार की चाबी है। तो उन्होंने उतारी, बाहर मंदिर में अंदर आए। अब वो मंत्र तो करें, तुम्हें माता चा, जूते देखें, पिता तुम्हें, फिर देखें रखे लाल हमारे हैं, फिर दोनों तुम्हें वो बंधुश्चा, फिर जगदीश की प्रार्थना की जगह जूतों की प्रार्थना है। भगवान की प्रार्थना की जगह हमारा मन वहां रखा है। बुरा ना मानना, हम खिलाफ में नहीं है, क्योंकि कल हम जब रात को बैठे थे, चाचा जी बैठे हुए थे, सब लोग बैठे थे, हमने पूछा, हमें कहा जो अपना मंडल 400 लोगों को आया, उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, शिकायत तो नहीं है कोई? तो एक जने खड़े हुए बोले, गुरुजी एक शिकायत बहुत आ रही। बोले क्या? हमने पूछा क्या? बोले चप्पल जूते चोरी हो रहे। हमको बताया, हमें बड़ी हंसी आई। तो हमें विनोद आया कि आप मंदिर आए, ठीक है, कुछ हरण भी हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, इनका काम ही है हरण करना। चोर ने जूते हरण कर लिए, भगवान से प्रार्थना करो कि जगदीश तुम्हारा चित्त हरण कर ले।
तुम्हारे मन का हरण कर ले। भगवान बद्रीनाथ तुम्हारे मन का। मंदिर में आप जाओ, प्रार्थना बहुत श्रद्धा पूर्वक करो। इस नियम को पुनः सुनो, बहुत श्रद्धा पूर्वक। घुस गए, लय हो गए। जैसे दूध पानी में मिल जाता है तो वो अपने मूल्य पर पहुंच जाता, दूध के मूल्य पर, वैसे ही भक्त को भगवान के चरणों में ऐसे ही लीन होना चाहिए जैसे दूध पानी में लीन हो जाता। तो जो भी है हम लोग लगाते हैं, भगवान को भी इत्र लगाओ। भगवान को स्प्रे ना भी इत्र लगा सकते हो, कोई शुद्ध स्प्रे हो तो ठीक है, वरना इत्र लगाओ। ठाकुर जी को चंदन लगाओ। माला कभी कभी पहनने का शौक होता है, ठाकुर जी को भी रोज पहनाओ। रोज हम जो प्रसाद पाते हैं वो ठाकुर जी। बस इतनी सामान्य चीजों को आपको ध्यान रखना है। इससे एक तो आपके घर में जो प्रसाद बनेगा ना, भोजन बनेगा, वो खाना नहीं होगा। खाना खाओगे, खाना तुम्हें खाएगा, खाना नहीं, प्रसाद। जो थाली लगे भगवान के सामने रखो और गाओ, सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और अगर आप किसी और के भक्त हो तो गाओ, राधे श्याम आइए, घन श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। और आप भी आना संग में बाबा जी को लाना, आप भी आना संग में भोले जी को लाना, भोले जी को लाना, शंकर बाबा जी को लाना, पार्वती संग आइए, भर उमंग आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाए। कम से कम 7 मिनट प्रसाद की अवधि में, कम से कम 7 मिनट तक प्रसाद लगाओ। फिर जब लग जाए जलाचमन करो, नेत्र बंद करके पर्दा खोलकर गरुड़ घंटिया बजाकर प्रणाम करो, प्रभु की जय हो। तो बीड़ा पान हो तो ठीक है, लौंग इलायची रखो तो ठीक है, इतने में काम चलेगा। प्रसाद की थाली उठाओ, उस प्रसाद की थाली का अन्न जितने लोग घर में भोजन करने आवे सबके में थोड़ा थोड़ा टुकड़ा रख दो, थोड़ा दाल रख दो, थोड़ी सी चावल, महाप्रसाद रख दो। फिर आप देखो वो खाना खाना नहीं, प्रसाद हो जाएगा। जो भी पाएगा उसकी मति ठीक रहेगी, दुर्गति नहीं होगी, सदगति होगी। ये नियम है। तो मंदिर दर्शन करने के नियमों का आप पालन करोगे तो आपको दर्शन का लाभ होगा। अगर मंदिर में आप वीवीआईपी बनकर गए तो दर्शन हो जाएंगे, फोटो वोटो खिंच जाएगी, दुनिया की नजर में ये भी रहेगा कि आप धार्मिक हो, इतना हो सकता है, बाकी का हमें पता नहीं। और मंदिर में तुम्हें भगवान ना भी दिखाई दे तो परेशान मत होना, भगवान को तुम दिखाई दे रहे हो, तुम्हें तो वो देख रहा है। तुम भीड़ में ना भी देख पाओ, खड़े हो जाना, वो तुम्हें देख लेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि भगवान तुम्हें नहीं दिखाई दिए तो दर्शन नहीं भय तो तुम पर कृपा नहीं होनी है। अंधे को भी नहीं दिखाई देता है, पर सूरदास पर तो कृपा हुई, सूरदास ने तो पाया। और एक बहुत पुराना कोई प्राचीन कथा है, कोई अंधा आदमी गया मंदिर में तो मंदिर के लोग हंसे, बड़ा भाग रहा है, क्या भगवान को खाक देखेगा, अंधा आदमी दिखाई नहीं देता, क्या खाक मंदिर को देखेगा। जाओ बाहर बैठो, तुम काय को भीड़ में धक्का मुक्की खा रहे हो। अंधे ने मुस्कुराकर कहा, श्रीमान शांत हो जाइए, मैं जानता हूं मैं अंधा हूं, दिखाई नहीं देता, पर क्या हुआ, मुझे नहीं दिखाई देता, मैं नहीं देख पाऊंगा, पर वो तो देख सकता है, उसके देखने से कृपा हो जाएगी। तो आप इस चक्कर में मत पड़ो कि आपको भगवान दिखाई नहीं देता है, भगवान तुम्हें देख रहा है। भगवान अनुभव का विषय है, भगवान को अनुभव से ही पाया जा सकता। भगवान को आप बुद्धि से या भगवान को आप दिमाग से पा भी नहीं सकते। महात्मा को और परमात्मा को आप केवल भाव से पा सकते, उनकी कृपा को भाव से पा सकते। हम आज बैठे चर्चा कर रहे थे, यहाँ के बड़े प्रसिद्ध महात्मा गुदड़ी वाले महाराज जी, बद्रीनाथ के प्रसिद्ध महात्मा गुदड़ी वाले महात्मा जी। आहा, एक गांव में, 2 गांव में, दोनों जगह भंडारा। एक गांव वाले लड़ गए, ए महाराज हमारे गांव के हो, यहीं भंडारा पाओगे, दूसरी जगह नहीं जाओगे। महात्मा बोले ठीक है भैया,
कुछ नहीं बोला, पर पहुंचे हुए महात्मा उनको कौन पहचान पाए। 3 दिन बाद पता लगा कि दोनों भंडारी में बाबा जी रहे। लो हो गया काम, चेला भी खुश और गुरु जी की भी जय जय। इसलिए हमको परमात्मा की कृपा को पाने के लिए प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं, दर्शन की आवश्यकता है। और दर्शन भी इन आंखों से ना भी हो, मन की आंखों से। इसलिए ये हमें लगा कि कथा कहने के पहले आपको मंदिर दर्शन का रीति रिवाज होना चाहिए पता। जितना हमें लगा, हमें ज्ञान तो ये नहीं है, जितना लगा इतना बताना चाहिए। इतना आप मान लोगे, ये 9-10 बातें जो हमने मोटी मोटी बताई हैं, छोटी छोटी बातें बहुत भी हैं, पर ये मोटी मोटी बातें ही समझ लो, छोटी छोटी बातें तो हो ही जाएंगी। तो आपको दर्शन करने का आनंद मिलेगा, लाभ भी मिलेगा। और आप जो कहते हैं कि इतने तीर्थ जा रहे, देवालय जा रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा, इतने में ही कृपा हो जाएगी। खैर, जिस चौपाई पे हम चर्चा कर रहे थे वो चौपाई की चर्चा शुरू करते हैं। फिर सत्यनारायण की कथा। सद्गुरु वैद्य बचन विश्वास, सद्गुरु वैद्य बचन विश्वास, सद्गुरु वैद्य बचन विश्वास, सद्गुरु बचन विश्वास, संयम यह ना विषय की आशा, सद्गुरु वैद्य बचन विश्वास, सद्गुरु वैद्य बचन विश्वास, सद्गुरु वैद्य बचन विश्वास, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। हम लोग इस सूत्र पर खूब चर्चा कल किए हैं, आज की भी चर्चा स्पर्श करनी चाहिए। सद्गुरु की वाणी जो विश्वास पूर्वक मानता है, उसके हर काम जय जय होते हैं। भगवान को आपको बुलाना है, ठीक बात अलग है। भजन आप कर पा रहे हो, ठीक बात है। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो सद्गुरु की शरण में पहुंचो। सद्गुरु की शरण अगर आपने पकड़ ली, गुरु कृपा से आप भगवान को पा जाओगे। एक बात, अस्पताल में दोनों लोग जाते हैं, गुरु भी और शिष्य भी, पर दोनों के जाने का अंतर अलग अलग। रोगी भी अस्पताल में जाता और डॉक्टर भी जाता है। संसार में दोनों आते, गुरु भी और शिष्य भी, पर दोनों का अंतर अलग अलग है। रोगी अस्पताल में जाता ठीक होने के लिए, डॉक्टर अस्पताल में जाता ठीक करने के लिए। वैसे ही पृथ्वी पर शिष्य जन्म लेता आत्म कल्याण करने के लिए, और गुरु अवतार लेते, जन्म लेते हैं शिष्यों का कल्याण करने के लिए। दिखाई पड़ने में दोनों एक, पर दोनों के काम अलग अलग है। तो सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, सद्गुरु के वचन अगर हम श्रद्धा पूर्वक मानेंगे